बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बीरिंग्स। बीरिंग्स के कुछ ऑब्जेक्टिव्स मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ, देन विल डिस्कस कि बीरिंग एक्चुअली है क्या। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है, इंटरप्रेट एंड यूज़ 3 फिगर बीरिंग। बीरिंग का आंसर हमेशा 3 फिगर में लिखना होता है। अगर आपके पास आंसर आ गया 45 तो आप 045 लिखेंगे इसको, ठीक है जी। अगर आपके पास आ गया 7 तो आप 007 लिखेंगे। तो 3 फिगर में लिखना है। अगर वैसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है तो आप एज इट इज़ लिख देंगे। इसके अलावा मैयर क्लॉकवाइज फ्रॉम नॉर्थ, ये असल बीरिंग की डेफिनेशन कह लें, आप आइडेंटिफिकेशन कह लें। बीरिंग होता क्या, मैयर द क्लॉकवाइज फ्रॉम नॉर्थ पोल। हम नॉर्थ पोल से क्लॉकवाइज एंगल मैयर करते हैं, वो बीरिंग होता है। इसके अलावा इसमें डिस्टेंस भी आता है, वैसे हम बात करते हैं इसके बारे में भी। अगला ऑब्जेक्टिव है, फाइंड द बीरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी व्हेन बी फ्रॉम ए इज़ गिवन। ये भी एक बीरिंग का ऑब्जेक्टिव है, जिससे इजीली हम आंसर निकाल सकते हैं किसी भी चीज़ का। अब मैं आपको बताता हूँ कि बीरिंग एक्चुअली है क्या। बीरिंग जो है ना, वो एक एंगल होता है। बीरिंग जब भी आपने फाइंड करना है तो मतलब आपने एंगल फाइंड करना है। एंगल कहाँ से फाइंड करना है और किसका फाइंड करना है। जिस जगह से आपने किसी चीज़ की बीरिंग फाइंड करनी है, वहाँ से आपने उसके नॉर्थ पोल से एंगल फाइंड करना है। हर चीज़ की एक मखसूस बीरिंग होती है। रियल लाइफ में पायलट वगैरह भी यूज़ करते हैं बीरिंग को, और आर्मी में भी यूज़ किया जाता है। आर्मी के जो फाइनल जो डिग्री होती हैं, जैसे सूबेदार वगैरह, उनमें भी बीरिंग वगैरह यूज़ होकर फिर उसके बाद उनको डिग्री मिलती है। वैसे सुनने में ये आया है। तो वैसे ये होता है कि एग्जैक्टली किसी की लोकेशन फाइंड करना। हर इंसान की अपनी एक बीरिंग है नॉर्थ पोल से। अगर हम एंगल देखेंगे तो एक मखसूस एंगल पे है हर कोई, और इसके अलावा वो एक मखसूस डिस्टेंस पे है। एक ही बीरिंग पे डिफरेंट लोग भी हो सकते हैं, उनका डिस्टेंस अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जांपल, ये नॉर्थ पोल है हमारे पास इस तरह से, और एक पॉइंट है यहाँ पे ओ। तो यहाँ से इसका आप देखिए एंगल क्या बनेगा। नॉर्थ पोल से लेके ये लेट आपके पास जो पॉइंट है वो पी पॉइंट है, और ये पॉइंट है आपके पास ए। तो आपने फाइंड क्या करना है, बीरिंग ऑफ ए फ्रॉम पी। आपने आइडेंटिफाई करना है बीरिंग ऑफ ए फ्रॉम पी। फ्रॉम के बाद जो भी होगा ना, उस पर आपने नॉर्थ ड्रॉ करना है। फ्रॉम के बाद यहाँ पे देखिए पी है, तो पी के ऊपर नॉर्थ बनाना होता है। वो ऑलरेडी बना के दिया हुआ है आपको। तो ये है कि आप पी और ए को आपस में मिलाएंगे। ये लाइन है जो पी और ए को आपस में मिलाती है। आपने पी के नॉर्थ से लेके उस आपस में पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन तक का एंगल क्लॉकवाइज फाइंड करना है। ये बीरिंग है, ठीक है जी। ये इसका एंगल होता है। लेट ये एंगल आपके पास आ रहा है 72, तो आप इसका आंसर लिखेंगे 072। 3 फिगर में सिग्निफिकेंट में लिखना है, ठीक है। 072। इसी लाइन पे लेट आपके पास पॉइंट एक और है बी, यहाँ पे है वो बिल्कुल इसी लाइन को आगे एक्सटेंड करने से आता है। तो इसकी बीरिंग भी, बीरिंग ऑफ बी फ्रॉम ओ पी, वो भी आपके पास यही होगी, ऑफ बी फ्रॉम पी, वो भी 072 ही होगी। एंगल बताया जाता है, डिस्टेंस अलग अलग है। अगर ये आपके पास फॉर एग्जांपल अगर 10 किलोमीटर है तो वो आपका 12 किलोमीटर हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस पे है। इसी लाइन पे जितनी भी चीज़ें आती जाएंगी, इस लाइन पे जितनी भी चीज़ें आती जाएंगी, उनकी बीरिंग यही रहेगी 72, ठीक है। क्लॉकवाइज एंगल लेना होता है किसी भी पॉइंट से। तो इस लाइन पे जितनी भी चीज़ें आएंगी उनकी बीरिंग एक जैसी है, डिस्टेंस अलग अलग हो जाएगा पी से उसका। क्लॉकवाइज एंगल लेना होता है हमने फ्रॉम नॉर्थ पोल से क्लॉकवाइज एंगल। तो नॉर्थ पोल की जब बात होती है तो हम एक ग्रिड भी बना सकते हैं। अब मैं आपको कुछ बीरिंग्स और निकाल के दिखाता हूँ। लेट हमारे पास ये देखिए ग्रिड है एक, जिसमें नॉर्थ पोल भी है और ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो है ये भी है। तो ये देखिए ये नॉर्थ पोल है और ये आपके पास लेट एक्स एक्सिस है, ठीक है जी। तो अब नॉर्थ पोल आपको हमेशा बताया जाता है पेज के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में दिया जाता है। जब भी क्वेश्चन बीरिंग का होता है उसमें नॉर्थ पोल ज़रूर होता है, आपको ये आइडेंटिफिकेशन इसकी। अब होता यह है कि लेट मैं आपको डिफरेंट पॉइंट देता हूँ, उनकी आपने बीरिंग फाइंड करनी है। लेट ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पे ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, ठीक है जी, यहाँ पे पॉइंट सी है, और एक और पॉइंट इस क्वाड्रेंट में दे रहा हूँ। चारों क्वाड्रेंट मैंने एक एक पॉइंट दे दिया ताकि आपको किसी भी तरह से एंगल फाइंड करने का आ जाए, बीरिंग फाइंड करने का क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता हो। और लेट ये पॉइंट जो है ना ये ओ है आपका। अब फाइंड क्या करना है हमने, वी हैव टू फाइंड आउट, फाइंड बीरिंग ऑफ
पहला पार्ट ये है ए फ्रॉम ओ, ठीक है जी। ओ से हमने ए की बीरिंग फाइंड करनी है, यानी ओ के नॉर्थ से लेके फ्रॉम के बाद जो भी लेटर होगा उसके नॉर्थ से लेकर क्लॉकवाइज हमने ओ ए दोनों को मिलाने वाली लाइन तक का एंगल फाइंड करना है। ओ के नॉर्थ से ओ ए लाइन तक का एंगल। अब मैं इनको मिलाने लगा हूँ, देखें ओ और ए को मिलाते तो ये लाइन बनती है आपकी, और इसका नॉर्थ से लेके क्लॉकवाइज एंगल ये बनता है। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी होंगी, लेट मैं आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेन कर दूँ। लेट ये एंगल आपको दिया हुआ है जी, ये 40 है। इसी तरह ये लाइन मिलाई हुई है और आपको ये एंगल दिया हुआ है जी, ये आपके पास 70 है। इसी तरह लेट ये आपको एंगल दिया हुआ है, ये 20 है, और ये एक एंगल दिया हुआ आपको, ये कुछ गिवन होती हैं चीज़ें, ये आपके पास 35 है। तो अब देखें हमने फाइंड करना है बीरिंग ऑफ ए फ्रॉम ओ, ओ के नॉर्थ से लेकर ये ओ का नॉर्थ आ गया, ये वाला सॉरी ये वाली लाइन जो है ये ओ की नॉर्थ है, इससे लेके ओ ए लाइन ये है आपकी, ये एंगल आपका क्लॉकवाइज जो है ना ये बीरिंग है। आप ये टोटल एंगल जो ग्रिड जो हमने बनाया था ये 90 होता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे 90 में से 40 माइनस कर दे तो आपके पास 0.50 इसकी बीरिंग बच गई है। वैसे तो एंगल 50 बचेगा, लेकिन हमने 3 डिजिट में लिखना है, 3 फिगर में लिखना है, तो आप इसको 0.50 लिखेंगे। सेकंड पार्ट हमने फाइंड करना है बीरिंग ऑफ बी फ्रॉम ओ। डिस्क्रिप्शन इसकी वही है कि आपने ओ के नॉर्थ से लेके, ओ का नॉर्थ कहाँ पे है, यही वही नॉर्थ जो लिखा हुआ है, ओ के नॉर्थ से लेके ओ बी लाइन तक ये एंगल फाइंड करना है, यहाँ तक ये इसकी बीरिंग होगी। तो उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो लेट ये देखें, ये ग्रिड वाला एंगल 90 है आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें 70 ऐड कर दें आप, तो आपका टोटल एंगल बन जाएगा। तो ये क्या बनेगा 90 प्लस 70 कितना बन जाएगा ये 160। ये इसकी बीरिंग आ गई है। इसके अलावा सी की बीरिंग फाइंड करेंगे इसी तरह, सी फ्रॉम ओ, ठीक है जी। ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, हमने वही ओ के नॉर्थ से लेके, जो फ्रॉम के बाद उसके नॉर्थ से लेके, इस नॉर्थ से लेके हमने यहाँ तक एंगल फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे इसको, आप ये भी लिख सकते हैं कि 270 माइनस 20 250 आएगा, या आप ये भी लिख सकते हैं कि 90 प्लस 90 प्लस 70, ठीक है जी। कैसे लिखा, ये एक क्वाड्रेंट 90 का हो गया, दूसरा क्वाड्रेंट 180 हो गया, इसमें ये 70 ऐड कर देंगे क्योंकि ये टोटल 90 है, इसमें से ये 20 माइनस कर देंगे, 70 बचेगा। तो ये आपके पास 70 एंगल आता है, ये 70 180 में ऐड कर देंगे तो उसकी बीरिंग बन जाएगी। तो ये कितना आंसर आता है इसका 250। इसी तरह अगर आपने फाइंड करना है डी पार्ट, डी फ्रॉम ओ, ठीक है जी, तो आपने क्या करना है कि आपने उसके नॉर्थ से लेकर एंगल फाइंड करना है क्लॉकवाइज से, सिर्फ क्लॉकवाइज। कौन सा एंगल बनता है, ये नॉर्थ आ गया, यूँ चलेंगे और ये क्लॉकवाइज एंगल बन गया, ये बीरिंग है इसकी। तो ये कितनी बनेगी, इसको आप लिख दें 360 माइनस 35, ठीक है जी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 325 सॉरी, ठीक है जी। ये बीरिंग है। इसके अलावा मैं एक और आपको एग्जांपल दे दूं छोटी सी, अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में आपको बीरिंग किसी और चीज़ की फाइंड करने के लिए दे दी। लेट ये आपके पास नॉर्थ है ओ का, ठीक है, ये पॉइंट ओ है, और ओ के अलावा आपको पॉइंट जो दिए हुए हैं, ये पॉइंट ए दिया हुआ है, और ये एंगल आपके पास दिया हुआ है 30, और इसी तरह यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है आपको बी पॉइंट है, और ये एंगल दिया हुआ आपको 20। आपने फाइंड ये करना है बीरिंग ऑफ, फाइंड द बीरिंग ऑफ ओ फ्रॉम ए, उल्टा कर दिया मैंने ये, ओ फ्रॉम ए, ठीक है जी। एक ये अब ओ की बीरिंग फाइंड करनी है ए से। मैंने कहा था फ्रॉम के बाद जो लेटर होगा उसके नॉर्थ से इन दोनों को मिलाने वाली लाइन तक का एंगल फाइंड करना है, वो बीरिंग होता है। अब ओ के ए के ऊपर तो नॉर्थ है नहीं, तो पहले हम ए के ऊपर नॉर्थ बनाएंगे। यूँ आप ग्रिड बना लें, और ग्रिड इस तरह से बनाना है नॉर्थ के पैरेलल नजर आए,
एक्स एक्सिस के पैरेलल आए, ये एक्स एक्सिस इसके पैरेलल, और ये जो नॉर्थ है ये नॉर्थ के पैरेलल। इससे फिर आपके वो अल्टरनेटिव एंगल वगैरह बनेंगे, उससे आप इसकी बेरिंग फाइंड कर सकते हैं। ये 30 है तो ये भी 30 है, ठीक है जी। 270 में से आप 30 को माइनस कर दें तो आपके पास एंगल कितना बच गया, 240। ये आपकी बेरिंग आ गई है, क्योंकि ये 3 ग्रिड बन के 270 बना देंगे ना, उसमें से हमने 30 माइनस कर दिया। इसी तरह अगर हमने बी का फाइंड करना है एंगल फाइंड करना बी से, मैं बी पार्ट इसका लिख दूँ, ये ए, ये इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है जी। हमने फाइंड करना है ओ फ्रॉम सी, सॉरी फ्रॉम बी से ओ फाइंड करना है। तो बी के ऊपर नॉर्थ चाहिए, यहाँ पे हम नॉर्थ बना लेंगे, ये नॉर्थ है, ये 20 तो ये भी 20 है, ठीक है जी। तो अब आप क्या करेंगे कि आप 360 में से माइनस कर दे 20 को, तो 340 आपकी ये बेरिंग आ जाएगी। इस तरह से आप एंगल बेरिंग फाइंड कर सकते हैं। बेरिंग होता क्या है, नॉर्थ से लेकर क्लॉकवाइज एंगल दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तक, ये बेरिंग है। इसका आखिरी ऑब्जेक्टिव जो मैंने आपको बताया था कि अगर बेरिंग ए से बी की बेरिंग दी हुई है, ये इसका आखिरी ऑब्जेक्टिव है, देन विल डिस्कस पास पेपर क्वेश्चंस। बल्कि एक और मैं एग्जांपल दूंगा, फिर पास पेपर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो लेट कर लें कि बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी इज 125 and find the bearing of B from A. A from B given है, B from A फाइंड करनी है। ये एक ऑब्जेक्टिव, इसका 1 मार्क का क्वेश्चन आता होता है एग्जाम में, इसका ना कैम्ब्रिज के एग्जाम में। तो अब क्या करना है, हमने ये देखना है कि आपकी जो गिवन बेरिंग है वो कितनी है, 180 से बड़ी है या 180 से छोटी है। अगर आपकी गिवन बेरिंग 180 से छोटी है तो उसमें 180 ऐड कर दें, बी फ्रॉम ओ आ जाएगा, बी फ्रॉम ए इक्वल टू आ जाएगा आपका जो बेरिंग दी हुई है 125, इसमें 180 ऐड कर दें तो इट विल बी 350। अगर इस तरह नहीं है, सॉरी 305 नॉट 350, 305। अगर आपको बेरिंग जो है इस तरह से है कि बेरिंग ऑफ एक्स फ्रॉम वाई इज इक्वल टू 230, पहली बेरिंग जो गिवन है वो आपकी 180 से बड़ी बेरिंग है। अगर ऐसा होगा और आपने फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड बेरिंग ऑफ y फ्रॉम x। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आपकी बेरिंग 180 से बड़ी है तो उसमें से 180 माइनस कर दें तो आपके पास क्या बच जाएगा, 50। इस तरह से आपने बेरिंग के क्वेश्चन करने हैं। तो इससे हमें ये पता चला कि अगर आपकी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की बेरिंग दी हुई है, अगर ए से बी की बेरिंग दी हुई है, ए फ्रॉम बी, और वो 180 से छोटी है, तो बी फ्रॉम ए निकालने के लिए आप उसमें 180 ऐड कर दें। अगर आपकी बेरिंग जो गिवन है ए फ्रॉम बी इज़ गिवन एंड इट इज़ मोर देन 180, देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 180 फ्रॉम दैट बेरिंग, तो आपके पास बी से एक ही आ जाएगी। ये 2 आपने डायलॉग याद रखने हैं। लास्ट जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, उसके बाद हमने पास पेपर क्वेश्चन करने हैं, वो ये थी कि आपने बेरिंग के साथ अगर आपको बेरिंग के ज़रिए आपने कोई डायग्राम ड्रॉ करनी है, मैं आपको सिर्फ वर्बली बताऊंगा और फिर आपको देखिए ड्रॉ करके बताता हूँ। लेट आपको दिया हुआ है कि बेरिंग ऑफ, देखो क्वेश्चन ये है कि लेट अहमद स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट बी, अहमद स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट बी एंड ट्रैवल टूवर्ड्स बस स्टेशन। मैं साथ साथ ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। लेट ये यहाँ से उसने स्टार्ट किया, ये पॉइंट ए ले लें, फ्रॉम पॉइंट ए कर दें आप इसको, या पॉइंट पी कर दें, कोई भी नाम हो सकता है। यहाँ से आपको बताया गया कि जी वो उसने स्टार्ट कर दिया और उसने ट्रैवल किया डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर एट अ बेरिंग ऑफ 70।
अब आपने यहाँ नॉर्थ से लेकर, ये नॉर्थ है, इस नॉर्थ से लेके 70 की बीनिंग बनानी है और अप्रॉक्सीमेट 10 किलोमीटर आप डिस्टेंस यहाँ पे लिख दें। ये हो गया आपका 10 किलोमीटर और ये आ गया जी बस स्टैंड। देन फ्रॉम बस स्टैंड देन ही वॉक टुवर्ड्स रेलवे स्टेशन। अब रेलवे स्टेशन की तरफ गया, उसकी बीनिंग दी होगी, लेट उसकी बीनिंग दी हुई 320। 320 बीनिंग कैसे बनाएंगे, आप नॉर्थ पोल बना के इधर नॉर्थ पोल से 320, यहाँ देखें मैं आपको मेंशन कर दूँ, ये 90 हो गया, 90 और 90 180, 180 और ये 270। 270 में कितना ऐड करेंगे 320 बनाने के लिए, 50 ऐड करेंगे, तो 50 की लाइन आप यहाँ पे बना देंगे। तो मैं यहाँ से लाइन बना देता हूँ 50 की, 50 एंगल की। उसके बाद उसका एंड बताया जाएगा कि कहाँ पे जाके एंड हुआ है उसका। ठीक है जी, इसकी भी बीनिंग मैंने आपको 70 कहा था, यहाँ पे 70 लिख देंगे। या तो ये भी हो सकता है कि he started to walk towards railway station and it is directly to the north of A के नॉर्थ पे है, ये भी अगर कह दिया जाए A के नॉर्थ को आप आगे एक्सटेंड कर दें, इधर से जो 320 की बीरिंग आपकी आ रही है इसको एक्सटेंड कर दे, दोनों एक जगह पे आपस में मिलेंगे वो पॉइंट। यहाँ से देखिए आपकी बीरिंग 320 की भी हो गई है, ये 320 बीरिंग भी हो गई है, इसके नॉर्थ से लेके यहाँ तक 320 बीरिंग भी पूरी हो गई और ये ए के नॉर्थ पे भी आ गया, ये पॉइंट आपका रेलवे स्टेशन आ गया। ये इस तरह से आपके पास ट्रायंगल बनेगी और सारी के सारी ट्रिग्नोमेट्री के जो चीज़ें हैं वो यूज़ होनी है इसमें। साइन रेशो कोसाइन रेशो भी यूज़ हो सकता है, साइन रूल और कोसाइन रूल, और इसके अलावा कोई राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड भी चीज़ें यूज़ हो सकती हैं। ठीक है जी, इस तरह आपने बेरिंग को यूज़ करके डायग्राम बनानी है। नाउ विल डिस्कस पास्ट पेपर क्वेश्चंस। हाँ जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डायग्राम शोज पोजीशन ऑफ थ्री टाउन्स ए बी सी। तो सॉरी, हमने फाइंड गिवन क्या है, बी एट अ बीरिंग ऑफ ऑन अ बीरिंग ऑफ 072 फ्रॉम ए। ये मैं आपको साथ साथ लिख के देता हूँ कि ये देखें, ये 072 बीरिंग है, ये 72 एंगल है मतलब। उसके अलावा बीरिंग ऑफ सी फ्रॉम ए, ये पॉइंट सी है, ए का नॉर्थ है, यानी इसको नॉर्थ से लेके ये टोटल एंगल, ये आपके पास कितना दिया हुआ 150। अब 72 इसमें से माइनस कर दें, आपके पास ये एंगल बच जाएगा। 150 में से 72 माइनस करेंगे तो आपके पास इसका एंगल बच जाएगा, सिर्फ ये इस ट्रायंगल का एंगल, ये कितना आता है 78। ठीक है जी, ये आपने इसी तरह साथ साथ मेंशन करते जाना ताकि आपके लिए क्वेश्चन इजी बनता जाए। सबसे पहले हमने आगे, उसके बाद देखें ए बी इज़ 300 लिखा हुआ उसके ऊपर और ए सी इज़ 280 किलोमीटर, ये भी लिखा हुआ है। फाइंड क्या करना है, सबसे पहले हमने फाइंड करना है बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी। सी फ्रॉम ए इज़ गिवन, ये मैं आपको हाईलाइट कर दूं कि सी फ्रॉम ए इट इज़ 150 और ए फ्रॉम सी हमने फाइंड करना है। मैंने कहा था कि गिवन बेरिंग पे डिपेंड करता है, आपकी जो गिवन बेरिंग है वो आपकी 180 से कम है, तो हम क्या करेंगे इसमें 180 ऐड कर देंगे, तो 150 प्लस 180, इससे आपके पास इसकी बेरिंग आ जाएगी 330। इसके बाद हमने फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ बी सी, और बी सी के फाइंड करने के लिए देखें यहाँ पे आप कॉज रूल लगाएंगे। मैंने कहा था ट्रिग्नोमेट्री टोटल यूज़ होनी है, यहाँ पे कॉज लगेगा, आप इस पर क्या लिखेंगे कि कॉज रूल, कॉज 78 कितना था, ये एंगल 78 था जी, कॉज 78 इक्वल टू आ जाएगा 280 का स्क्वायर, बल्कि हम ये एंगल नहीं यूज़ कर रहे, ये फार्मूला, इसका जो फार्मूला होता है ना लेंथ के लिए अरेंज किया हुआ, वो हम यूज़ करते हैं कि बी सी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा, बी सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 280 स्क्वायर प्लस 300 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 280 इंटू 300 और कॉज आ जाएगा सामने वाला एंगल 78। ठीक है जी, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो लेंथ बी सी आपके पास आ जाएगी। आपने स्टेप बाय स्टेप करना है, इनके सब के आंसर लिखने हैं और उसके बाद आप ये कीजिएगा। ठीक है जी, तो बी सी स्क्वायर जो है ना आपका वो क्या आ रहा है, बी सी स्क्वायर इक्वल टू 133,470 ये आ जाएगा। इसका आप स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका आंसर आपके पास आता है 365। ये आपके पास 365 किलोमीटर, 3 सिग्निफिकेंट पे अगर राउंड ऑफ करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, 365। इसके अलावा टाउन डी इज़ 145 किलोमीटर फ्रॉम बी, और उसके बाद ए डी बी इज़ 120। अब उसकी लोकेशन नहीं बताई होगी कहाँ पे है डी टाउन,
ए बी लाइन के ऊपर भी हो सकता है, ए बी लाइन के नीचे भी हो सकता है। इसलिए क्वेश्चन ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में मैं आपको हाईलाइट कर दूं, फाइंड आउट द पॉसिबल बीरिंग्स। पॉसिबल बीरिंग, 2 आंसर इसके रिक्वायर्ड होंगे। हाँ जी, 2 आंसर रिक्वायर्ड है। पॉसिबल बीरिंग्स 2 तरह से हो सकता है कि आपका जो डी है वो यहाँ कहीं हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है कि ये 120 का एंगल है आपका, ये पॉइंट डी है, इस तरह भी हो सकता है आपका ए डी बी, या फिर आपका डी पॉइंट नीचे भी हो सकता है कि यहाँ से यूँ और यूँ 120 का एंगल बन रहा है आपका, ये 120 एंगल है, ये डी पॉइंट है। दोनों तरह से हो सकता है, हम दोनों तरह से यूज़ करके करेंगे। 145 आपको बी से उसका डिस्टेंस दिया हुआ है। तो पहले हम क्या करते हैं, तो हम पहले लेट करते हैं कि वो आपका बीरिंग ऊपर है, वो यहाँ पे ये ऊपर है और इसकी 145 बीरिंग है, सॉरी कि डिस्टेंस है इसका 145। इसकी लेंथ हम इसको यूँ मिलाएंगे और इसको इससे मिलाएंगे और 120 एंगल यहाँ पे शो करेंगे, लिखा हुआ है ए डी पी इज़ 120, लेट ये पॉइंट डी है और ये 145 है आपका किलोमीटर। अब फाइंड क्या करना है हमने, फाइंड आउट 2 पॉसिबल बीरिंग ऑफ डी फ्रॉम ए के नॉर्थ से लेके ए डी लाइन तक। जो फ्रॉम के बाद लेटर होता है उससे लेके हमने दोनों को मिलाने वाली लाइन तक का फाइंड करना है। ये एंगल फाइंड करना है जो मैंने येलो हाईलाइट किया इसको। तो ये एंगल फाइंड करने के लिए देखें, ये पिछले पार्ट का हिस्सा है, इसका टोटल एंगल इज़ गिवन। इसका टोटल एंगल कितना दिया हुआ है, ये 72 दिया हुआ पिछले पार्ट में। अक्सर बच्चे ये बात भूल जाते हैं, इसके पिछले पार्ट का आंसर है तो ये सॉरी पिछले क्वेश्चन का पार्ट है तो ये उससे रिलेटेड होगा। ये 72 बीरिंग दोनों की दी हुई है पिछले पार्ट में, मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, ये 72 बीरिंग मैंने उसमें लिखी हुई है इसमें, ठीक है जी, ये वाली। तो ये बीरिंग तो ऐसी ही रहेगी। 72 में से हम ये एंगल निकाल के माइनस कर देंगे। तो इस एंगल के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इधर साइन रूल लगाएंगे। साइन रूल क्या होता है कि आपके पास आ जाएगा साइन, यहाँ पे थीटा के लेट कर लें इसको, ठीक है जी, साइन थीटा ओवर 145 विल बी इक्वल टू साइन 120, एंगल ऊपर लिखा तो एंगल ही ऊपर लिखेंगे दूसरी तरफ भी हम, ओवर में 300। तो साइन थीटा आपके पास कितना आ जाएगा, साइन 120 मल्टीप्लाई कर दें आप इसको 145 से और इसको डिवाइड कर दें आप 300 से, तो आपके पास साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। और थीटा उससे जाके इन्वर्स हो जाएगा, सो साइन जाके रेशो तो जाके इन्वर्स हो जाएगी, साइन इन्वर्स ये कितना आ जाएगा 0.418, ठीक है जी। इसका आप साइन इन्वर्स ले लें, तो साइन इन्वर्स लेंगे तो थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई 24.7। अब हमने निकालना था बीरिंग, तो ये माइनस करना पड़ेगा थीटा उसमें से, तो आपकी पॉसिबल बीरिंग जो है ना एक तो आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 72 माइनस कर दे इसमें से 24.7 को, तो आपके पास ये एक आंसर आ गया 47.3। ये एक पॉसिबल आंसर आ गया है। अब हम इसका एक और लेट करेंगे सीन कि लेट आपके पास वो जो है वो यहाँ पे है, नीचे है, ठीक है जी, ये यहाँ पे। तो यहाँ से हम यहाँ इसको मिलाएंगे और ये आपके 145 है, यहाँ भी हो सकता है ना, तो ये पॉइंट डी लेट कर लेते हैं हम। और ये एंगल कितना आ जाएगा 120 एंगल है गिवन है, ये 120 एंगल आ गया। दूसरी पॉसिबिलिटी है ये। अब क्या फाइंड करना, अब क्या करेंगे, अब 72 में एंगल माइनस ऐड करना पड़ेगा, जो भी आपके पास ये एंगल आएगा। ये देखिए, ये जो एंगल आपके पास बचेगा ना, जो हम निकालेंगे अभी, ये एंगल जो निकालेंगे इसको 72 में ऐड कर देंगे। और ये 72 तो यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसमें ये एंगल ऐड करेंगे तो टोटल बीरिंग बन जाएगी। तो क्या करेंगे हम, इस पर भी दोबारा साइन रूल लगाएंगे। हम लिखेंगे, इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये x है, ठीक है जी, ये x है। हम लिखते हैं जी साइन x ओवर में आ जाएगा 145 इक्वल टू आ जाएगा 120, सॉरी एंगल पहले आएगा, साइन आपके पास 120 ओवर 300। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो साइन x किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, यानी इसको 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 300 से डिवाइड। तो इसका फिर आगे साइन इन्वर्स लेके मैं इकट्ठा इसका आंसर लिख देता हूँ कि इट विल बी, डायरेक्ट मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि ये दोनों सीन एक जैसे हैं। देखें यहाँ पे जो हमने कैलकुलेशन पिछली की है ये वाली और ये वाली कैलकुलेशन एक जैसी है, तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख देता हूँ कि ये आंसर क्या है आपके पास, x की वैल्यू 24.7। इस बार आपने सेकंड पॉसिबिलिटी निकालने के लिए 72 में इसको ऐड करना पड़ेगा, 72 प्लस 24.7, तो ये टोटल आपके पास जो बन गया 94.7। तो ये इसके पॉसिबल 2 आंसर आपके पास आ गए हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है
कि ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए इज़ 72। तो ये आपको बेरिंग दी हुई है, इट इज़ 72। और इसके अलावा आपको जो दिया हुआ ना बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी फ्रॉम ए, ये टोटल बेरिंग मैं इसको दोबारा से मार्क कर दूँ यहाँ पे। ये आपके पास बेरिंग कितनी है, ये 205 है, ठीक है जी, 205। इसमें से 72 माइनस कर दें तो ये एंगल आपके पास बच जाएगा। 205 में से 72 माइनस कर देंगे तो ट्राइंगल का एंगल जो है ना वो आपके पास आ जाएगा, एंड इट इज़ 133। ये आपके पास 133 आ गया। अब हमने फाइंड करना है जी लेंथ बी सी। इस पर फिर कॉस रूल लगेगा। हम इस पर टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहेंगे क्योंकि कॉस रूल मैंने फर्दर ट्रिग्नोमेट्री में एक्सप्लेन कर दिया था। तो ये आ जाएगा बी सी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 95 स्क्वायर प्लस 170 स्क्वायर माइनस आ जाएगा 2 इंटू 95 इंटू 170 इंटू कॉस 133। तो बी सी हम डायरेक्ट लेंथ लिख देंगे, कितनी आएगी 244.85। ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर हम इसको 3 सिग्निफिकेंट पे लिखेंगे तो 245 इसका हम आंसर लिख सकते हैं। ये इसका डायरेक्ट लेंथ बी सी आ जाएगी। इसके बाद ए फ्रॉम सी बेरिंग फाइंड करनी है। ए फ्रॉम सी फ्रॉम ए इज़ गिवन, और ये बेरिंग आपकी जो पहले दी हुई है सी फ्रॉम ए आपकी 180 से बड़ी बेरिंग है, और ए फ्रॉम सी हमने फाइंड करनी है। तो इसमें से आप 205 में से 180 माइनस कर देंगे तो 25 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन क्या है, डी इज पॉइंट लाइज ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड ड्यू साउथ ऑफ ए एंड ड्यू ईस्ट ऑफ सी। दो कंडीशन है, नॉर्थ है ये तो ये साउथ बनेगा, और ये सी का ये ईस्ट बनता है, ठीक है। जो ग्रिड बनाते हैं ना हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की तरह, तो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट बनता है। तो इसके अकॉर्डिंग उसने बता दिया। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, किस बात से होते हैं, वो ये होते हैं कि जो कुछ भी गिवन नहीं है इसमें सिवाय 95 के। एक और वैल्यू गिवन है जो आप आइडेंटिफाई खुद करेंगे। क्या गिवन है वो, बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम ए इज़ गिवन इन प्रीवियस पार्ट, और ये उसी का पार्ट है तो हम उसको यूज़ करेंगे क्योंकि ये भी वही आपको टर्म्स दिए हुए हैं। तो टोटल ये जो आपके पास एंगल जो दिया हुआ है ये वाला जो आपका ये एंगल है टोटल, ये बेरिंग दी हुई है 205 में से आप ये 180 माइनस कर दें तो इतना एंगल बच जाएगा। 205 में से आप 180 माइनस कर देते हैं तो ये आपके पास कितना बच जाता है एंगल 25, ठीक है जी। इसके अलावा आप हाँ जी, इसके बाद हमने फाइंड करना है ए डी को शो करवाना है, इट इज़ 86.1। उसके लिए हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम कॉज रेशो यूज़ कर लेंगे। हम लिखेंगे cos 25 इक्वल टू ए डी ओवर 95, ठीक है जी। तो 90 ए डी कितना आ जाएगा, ए डी इक्वल टू 95 मल्टीप्लाई बाय cos 25 एंड इट शुड बी 86.1। इसका आंसर आता है आपके पास 86.099। जब इसको राउंड ऑफ करते हैं तो ये 86.1 आ जाएगा। यही शो करना था हमने। इसके अलावा हमारे पास क्या है, पॉइंट एक्स इज़ एट द टॉप ऑफ द वर्टिकल। ये देखें वर्टिकल मैथ्स का क्वेश्चन ज़रूर आएगा जब आपको हॉरिजॉन्टल लेवल पे कुछ पॉइंट दिए जाएंगे। आपने अलग से ट्रायंगल बना लेनी है। अब वर्टिकल मैथ्स जो अब किसके ऊपर है, पॉइंट एक्स इज़ एट द टॉप ऑफ वर्टिकल मैस्ट एट ए के ऊपर है वर्टिकल मैस्ट, ठीक है जी। हम अलग से बनाएंगे। मैं ये देखिए यहाँ पे पॉइंट ए लिखता हूँ, ये पॉइंट ए है, इसके ऊपर वर्टिकल पॉइंट है और इसकी टॉप का जो पॉइंट है वो एक्स है। ये मैंने पॉइंट लिख दिया एक्स। अब इसके बाद दिया हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम एलिवेशन ऑफ एक्स फ्रॉम बी इज़ 7। लेट बी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेवल है मैं बी यहाँ पे लेट कर लेता हूँ, ये बी है और ये एलिवेशन एंगल होता है। मैंने आपको कहा था एलिवेशन हो या डिप्रेशन हो, एंगल यही बनता है क्योंकि एलिवेशन और डिप्रेशन इक्वल होते हैं और एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव एंगल होते हैं। ये एंगल आपको 7 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है जी। तो इसके बाद हमने करना क्या है, ए बी इज़ गिवन, ए बी आपको ऊपर दिया हुआ 170, इट इज़ 170 यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है जी। अब हमने फाइंड करना है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एक्स फ्रॉम डी से।
अब दोबारा से मैं देखते हैं, यहाँ से मैं आपको ना पॉइंट बनाता हूँ। ये ए पॉइंट है, इसकी टॉप पे एक्स पॉइंट है, ये आपके पास डी पॉइंट है, ये हमने एंगल फाइंड करना है थीटा, एलिवेशन एंगल, ठीक है जी, ऑफ एक्स फ्रॉम डी। उसके लिए क्या करेंगे, ए एक्स पहले हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि ए डी तो आपके पास पहले ही है। ए डी हम अभी निकाल चुके हैं 86.1, यहाँ मैं लिख देता हूँ 86.1। और अगर हमारे पास ये एंगल आ जाए और ए एक्स आ जाए तो आप ये थीटा इजीली निकाल सकते हैं। ए एक्स यहाँ से निकालना है आपने। जब भी ये वर्टिकल एंगल की, वर्टिकल हाइट की बात होगी, कोई मैस्ट है या वर्टिकल टावर है, कुछ भी इस तरह से होगा, तो आपने अलग से ट्रायंगल ड्रॉ करके इसको कर लेना है, जिस तरह मैंने अभी ड्रॉ करके दी है। तो पहले हम ए एक्स फाइंड करते हैं अपनी जो वर्किंग जो इससे, इस ट्रायंगल से। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, हम 10 यूज़ करेंगे, 10 7 इक्वल टू ए एक्स ओवर 170। तो ए एक्स विल बी इक्वल टू 170 मल्टीप्लाई बाय 10 7। तो ए एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई है 20.87। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दूसरी डायग्राम में, 20.87। दोबारा से हम 10 यूज़ करेंगे, 10 थीटा इक्वल टू 20.87 डिवाइड बाई आ जाएगा 86.1। तो थीटा विल बी 10 इनवर्स, और इसका जो भी आंसर आएगा डिवाइड करके इनका फ्रैक्शन का, वो हम लिख देंगे, और इट विल बी 0.242, इस तरह हम लिख देंगे। इसका आप 10 इनवर्स ले लें, एंगल आपके पास कितना आ जाएगा, 13.6 आ जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा स्केल ड्राइंग का पार्ट है, इसमें आपने ना ए बी की एक्चुअल लेंथ फाइंड करनी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ, मैं आपके पास के क्वेश्चन पढ़ दूँ। द स्केल ड्राइंग शोज द पोजीशन ऑफ 2 विलेजेस ए एंड बी, और जो स्केल है वो आपका 1 सेंटीमीटर 5 है। ये नॉर्थ दिया हुआ बी के ऊपर। फाइंड आउट एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम बी, ए एंड बी दोनों का एक्चुअल, हमने ए बी का एक्चुअल फाइंड करना है। आप क्या करेंगे, स्केल से मेजर कर लें अपने स्केल से, और मैप लेंथ आपके पास आ जाएगी, मैप ऑफ ए बी जो भी आएगी ना, ए बी मैप्ड जो लेंथ है, उसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर दीजिएगा, वो आपके पास एक्चुअल आ जाएगी, ठीक है जी। तो ये इस तरह से आपने एक्चुअल फाइंड करनी है, एक्चुअल लेंथ, मैप लेंथ मल्टीप्लाई बाय 5। इसके अलावा ये क्वेश्चन जो है, मैं इस क्वेश्चन के लिए करवा रहा था आपको कि देखें, विलेज सी इज़ ऑन द बीरिंग ऑफ 60 फ्रॉम ए, और एट बीरिंग ऑफ 320 फ्रॉम बी। और क्वेश्चन क्या है कि हमने फाइंड करना है कि फाइंड एंड लेबल द पोजीशन ऑफ विलेज सी ऑन द स्केल ड्राइंग। कैसे करेंगे, हम अपनी रिक्वायर्ड बीरिंग लेंगे, 60 की बीरिंग है, तो आप यहाँ पे नॉर्थ पूरा कर लेंगे, ग्रिड पूरा कर लें, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट। 60 तकरीबन यहाँ पे बनेगा, बल्कि इसको मैं थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ, यूँ बनेगा, ये 30 और इसका डबल 60, ठीक है जी। ये 60 की बीरिंग आ गई है, ये लाइन इस तरह चलती जाएगी। अब इसके बाद बीरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी कितना है, 320। तो 320 के लिए ये देखिए, मैं ग्रिड कंप्लीट कर देता हूँ, ये आ गया ग्रिड पूरा। अब इसके लिए ये देखिए 90 180 270, यहाँ तक 270, इसमें 50 और ऐड करना पड़ेगा 320 के लिए, तो 50 तकरीबन यहाँ बनेगा इसका, और ये 50 वाली जो बीरिंग है आपकी, इसको यहाँ पे जाकर टकराएगी, तो ये आपका पॉइंट सी आ गया। हाँ जी, तो इस तरह से हमने रिक्वायर्ड बीरिंग रिक्वायर्ड पोजीशन फाइंड कर सकते हैं गिवन बीरिंग के साथ। सो इट वाज ऑल अबाउट बीरिंग्स। थैंक यू।